पगों को डालें, अगर वह अपने घर भी मेरे द्वारा प्रदान किए गए ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः एक ऐसा सरल और चैतन्य उत्कीलित मंत्र है कि ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः का कोई भी भक्त, मेरा शिष्य हो या न हो, मेरा भक्त हो या न हो, अगर वह ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः मंत्र का जाप कुछ भी करता है, इस मंत्र को आप पूजन स्थान पर बैठ करके भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, मानसिक किसी भी अवस्था में शुद्धता की स्थिति में कर सकते हैं। आपको माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा अवश्य प्राप्त हो। यह एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को माध्यम बना करके मैंने लाखों परिवारों का कल्याण किया है, जिनके प्रमाण है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर उन्होंने इस मंत्र का सहारा लिया है, मां की कृपा का सहारा लिया है, तो उन्हें मां का सहारा अवश्य प्राप्त हुआ है। और जो भक्त ज्ञान से वैराग्य से परिपूर्ण गुरु नहीं होगा, वह आपका कल्याण कर नहीं सकता। आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। अनेकों जगह शिविर लगते हैं कि आप उपस्थित होइए, 2 दिन में मैं आपकी कुंडली चेतना जागृत कर दूंगा। मेरा चैलेंज है पूरे विश्व अध्यात्म जगत का कि 3 दिन नहीं, अगर वह 3 वर्षों में भी, अगर वर्तमान समाज की जो संरचना है मानव की, अगर 3 वर्षों में भी अगर कोई किसी की कुंडली चेतना पूर्ण जागृत कर देगा, तो मैं स्वतः नहीं कह रहा हूं, आप भक्तों के समक्ष इस स्थान पर वचन दे करके जाता हूं कि आजीवन उसकी गुलामी करूंगा, अपने आश्रम, अपनी संस्था, अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ उसका अनुयायी बन जाऊंगा। जरा सोचो भक्तों, समाज को कितना बड़ा गुमराह किया जाता है। संभव ही नहीं, क्योंकि उस यात्रा को मैंने तय किया है, प्रकट सत्ता से मैंने एकाकार किया है, मैंने उन परिस्थितियों का आंकलन किया है, और आंकलन करने के बाद मैंने स्वतः पाया है कि वर्तमान कलिकाल में 7 वर्ष के पहले किसी भी स्थिति में संभव ही नहीं कि कोई किसी को चैतन्य बना सके। यह वर्णित है कि चैतन्य गुरु पारस के समान होता है, अगर वह चाहे तो किसी को एक पल में जागृत कर सकता है। मगर मैं इस विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज इसलिए देता हूं कि वह पारसमणि आज विश्व अध्यात्म जगत में किसी अन्य के पास नहीं है, इसलिए वह नहीं जागृत कर सकता। संभव है, मगर वर्तमान कलिकाल में संभव नहीं है। मैं पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज देता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति 3 दिन है, 3 वर्षों में अगर यह कहता मैं एक पल में जागृत कर सकता हूं, तो मैं उसे चैलेंज देता हूं। और मैं आपके सामने वचन देता हूं इस शिविर में, इस हरियाणा प्रांत में, इस यमुनानगर शहर में, कि अगर वह 3 वर्ष का समय लेंगे, तो मैं 3 दिन के अंदर उस शिष्य की, मगर उसे शिष्य बनना होगा, उसकी चेतना को जागृत कर दूंगा, उसे सूक्ष्म में उसके शरीर के दर्शन करा दूंगा। मेरे साथ ये कहने की बात नहीं, आज भी शिविर में 3-4 ऐसे शिष्य बैठे हैं जिन्हें मैंने सूक्ष्म का दिग्दर्शन कराया है। स्थूल की अनुभूतियां तो कुछ भी हो सकती हैं, मगर सच्ची अनुभूति तो वह है कि जब हम देख सके कि हमारे अंदर की जो आत्मा बैठी है, जब इस स्थूल शरीर से निकल करके बाहर विचरण करे और वह देखे कि हमारे शरीर की वास्तविकता क्या है, तभी समाज समझ सकेगा, तभी समाज जान सकेगा कि यह नश्वर जगत है, और इस नश्वर जगत में हमें कर्म की प्रधानता अपनाना नितांत आवश्यक है। सुख दुख के इस भंवर जाल में हमें अपनी आत्मा को उलझाना नहीं, सुख और दुखों का उपयोग करना है, उपभोग नहीं। मगर समाज उपयोग की जगह उपभोग में लिप्त है। अगर भक्तों तुमने सुख और दुख को एक समान शत्रु के रूप में नहीं माना, क्योंकि ना आपका सुख सगा है और ना आपका दुख सगा है। सुख आपसे उपभोग की जगह आपको बढ़ा देता है। आप भौतिक जगत से सामर्थ्य हैं, धन दौलत से आप परिपूर्ण हैं, तो आप खूब उपभोगवादी जीवन जीते हैं। मगर उसी को अगर उपयोगवादी जीवन बना ले, तो ना तो कभी आपकी वह धन संपदा नष्ट होगी और न कभी आप संस्कार से क्षीण होंगे। क्योंकि मेरी बात नहीं, ये ऋषियों मुनियों की पूरा इतिहास साक्षी है। भगवान कृष्ण ने भी गीता का संदेश हरियाणा प्रांत में ही दिया है कि कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो जब हमारे कर्म से हमारे भाग्य का निर्माण होता है, तो भोगवाद जीवन तो हमारे जीवन में जुड़ना ही नहीं चाहिए। हम हर चीज का उपयोग करें। हमारा यह जीवन भी है, मेरे द्वारा समाज को चिंतन दिया गया है कि माया महा ठगिन में जानी में नहीं कहता, क्योंकि माया ठगनी नहीं है। अगर भक्तों ठगनी है तो आपकी है काया, बचा सको तो अपनी इस काया से बचो जो हर पल आपको ठग रही है, लूट रही है, उपभोगवादी जीवन में आपको बढ़ा रही है। अतः न तो आपका सुख सगा है, न आपका दुख सगा है। अगर कुछ भी सगा है तो वह जो आपके पास पूर्व संस्कार भाग्य से आपके पास सामर्थ्य आया है, उसका जो आप उपयोग कर लेते हैं। और उपयोग किस प्रकार करें, कौन से कर्म करें, कौन से कर्म ना करें, इसी के लिए आवश्यकता होती है गुरुओं की। इसी के लिए राजा महाराजा भी अपना धर्म गुरु नियुक्त करते थे। इसी के लिए समाज को भी कहा गया है कि जब तक वह सदगुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक उसकी मुक्ति और उसका कल्याण कभी नहीं होता। वो केवल इसीलिए कहा गया है कि जब तक सत्कर्मों का ज्ञान देने वाला आपका कोई माध्यम नहीं होगा, तब तक आप उपयोगवादी जीवन जी नहीं सकेंगे। आप उपभोगवादी जीवन में आप बढ़ जाएंगे। और यही कारण है हमारे पूरे समाज के पतन का। सरल से सरल मार्ग है
जिनमें अपने आप जीवन को आप बढ़ा करके वह कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। मेरे द्वारा समाज को चैतन्य करने के लिए शक्ति जल का निर्माण करके निःशुल्क वितरित कराया जाता है। अगर मैं चाहता तो एक एक शीशी की कीमत अगर हजार हजार लाख लाख रुपए भी रख देता तो समाज लेने के लिए लाइन लगी रहती। एक वह शक्ति जल जिसके लिए न मालूम कितने प्रयोग मुझे संपन्न करने पड़ते हैं और नित्य मेरी साधना बराबर उस शक्ति जल से जुड़ी रहती है। और एक ऐसी अप्रज्वलित अग्नि के समक्ष उस शक्ति जल को तैयार किया जाता है जिस अग्नि के लिए ही मैंने समाज को चैलेंज दे रखा था कि जिस अग्नि के समक्ष मैं अपने वो वक्षस्थल को खोल करके बैठता हूं, अगर कोई भी विश्व का साधक 2 घंटे बैठ जाएगा तो मैं सरोस उसके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। उसी शक्ति जल को मैं समाज को निःशुल्क वितरित कराता हूं कि समाज उस शक्ति जल का पान करके अपनी विषम परिस्थितियों में मुक्ति प्राप्त कर सके, अपनी नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सके। वही दवाइयां बीमारियों की जो उनको फलीभूत नहीं होती, अगर वह नित्य शक्ति जल का पान करते हैं तो वही दवाइयां उनको लाभ देने लगेंगी। दुर्घटना में कोई कराह रहा हो व्यक्ति, बेहोश हो गया हो व्यक्ति, आप लोग आजमा करके देखें। मात्र मां का चिंतन लेकर के 2 बूंद शक्ति जल उसके मुख में डाल देंगे, एक बेहोश व्यक्ति चैतन्य होकर के बैठ जाएगा। वही शक्ति जल मेरे द्वारा समाज को निःशुल्क बांटा जाता है। मैं अपनी साधनाओं को बेचता नहीं, मैं अपने ज्ञान को बेचता नहीं, मगर भक्तों से भावनाओं का आकांक्षी हूं। अगर भक्तों तुमने सचेत नहीं हुए, अगर इस समाज को तुम लोगों ने सचेत नहीं किया तो आध्यात्म क्षेत्र के भगवेधारी आपको कंगाल बना करके खुद लखपति करोड़पति अरबपति का सुख उपभोग करेंगे। लुटेरों का पूरा समाज कहा गया है कि जब तक सत्कर्मों का ज्ञान देने वाला आपका कोई माध्यम नहीं होगा तब तक आप उपयोगवादी जीवन जी नहीं सकते, आप उपभोगवादी जीवन में आप बढ़ जाएं। और यही कारण हमारे पूरे समाज के पतन है। सबसे सरल मार्ग है जिनमें अपने आप को आप बढ़ा करके वह कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा समाज को चैतन्य करने के लिए शक्ति जल का निर्माण करके निःशुल्क वितरित कर एक हुआ शक्ति जल जिसके लिए न मालूम कितने प्रयोग मुझे संपन्न करने पड़ते हैं और नित्य मेरी साधना बराबर उस शक्ति जल से जुड़ी रहती है। और एक ऐसी अप्रज्वलित अग्नि के समक्ष उस शक्ति जल को तैयार किया जाता है जिस अग्नि के लिए ही मैंने समाज को चैलेंज दे रखा था कि जिस अग्नि के समक्ष मैं अपने वो वक्षस्थल को खोल करके बैठता हूं, अगर कोई भी विश्व का साधक 2 घंटे बैठ जाएगा तो मैं सर्वोच्च के चरणों में न्यौछावर करूंगा। उसी शक्ति जल को मैं समाज को निःशुल्क वितरित कराता हूं कि समाज उस शक्ति जल का पान करके अपनी विषम परिस्थिति में मुक्ति प्राप्त कर सके, अपनी नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सके। वही दवाइयां बीमारियों की जो उसको फलीभूत नहीं होती, अगर वह नित्य शक्ति जल का पान करते हैं तो वही दवाइयां उनको लाभ देने लगेंगी। दुर्घटना में कोई कराह रहा हो व्यक्ति, बेहोश हो गया हो व्यक्ति, आप लोग आजमा करके देखें। मात्र मन का चिंतन लेकर के 2 बूंद शक्ति जल उसके मुख में डाल देंगे, एक बेहोश व्यक्ति चैतन्य होकर वही शक्ति जल मेरे द्वारा समाज में निःशुल्क बांटा था। मैं अपनी साधनाओं को बेचता नहीं, मैं अपने ज्ञान को बेचता नहीं, मगर भक्तों से भावनाओं का आकांक्षी हूं। अगर भक्तों तुमने सचेत नहीं हुए, अगर इस समाज को तुम लोगों ने सचेत नहीं किया तो आध्यात्म क्षेत्र के भगवेधारी आपको कंगाल बना करके खुद लखपति करोड़पति अरबपति का सुख उपभोग करेंगे। लुटेरों का पूरा समाज आध्यात्म जगत में इस तरह से छा चुका है जिसकी कोई कल्पना नहीं। मैंने इसलिए समाज को समय दिया है और 1 वर्ष का आगे तक का मैंने समय दे रखा है, क्योंकि उसके बाद मुझे अखंड साधनाओं के कुछ ऐसे उनमें रत हो जाना है कि मैं चाह करके भी समय नहीं दे सकूंगा। इसलिए मैंने समाज को समय दिया है कि अगर विश्व की किसी प्रकार की तुलनात्मक प्रतियोगिता एक बार कराई जाए, विश्व के धर्माचार भी इकट्ठे हो, एक प्रकार के 2 कार्य ला करके सामने रख दिए जाएं और देखें कि वह अपने तंत्र मंत्र का पूरा उपयोग कर ले, वह उसे लाभ दे पाते हैं कि एक माँ का एक छोटा सा रजकण केवल एक माँ शब्द के बल पर उनको लाभ दे गुजर। मैंने समाज को कहा है कि जादूकरी और चमत्कार के मैं कार्य नहीं दिखाता, मगर अगर समाज चाहे तो मैं किसी भी मौसम में अपने 11 दिन के यज्ञ में माँ का जो अनुष्ठान करता हूँ, जिसमें मैं माँ का आवाहन करता हूँ, उस यज्ञ में बरसात करा सकता हूँ। ये केवल इस सत्यता को जानकारी देने के लिए कि समाज अगर सत्यता को समझ सके, परख सके, तो मेरे बताए हुए उस मेरे पीछे न दौड़े, क्योंकि मेरे पीछे तुम दौड़ोगे भी तो यह शरीर तुम्हारे पास कब तक रहेगा। अगर मेरे द्वारा उस सत्यता का कुछ एहसास हो तो चल सको तो 2 कदम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ओर जाता है, उस प्रकट सत्ता की ओर जाता है, जो इस कलिकाल में आपका सहारा बनेगा, जिसके आवाज की होता
हर घर घर को है। अन्यथा वर्तमान में जो ग्रह योगों का प्रभाव है, समाज में मानसिक असंतुलन इस कदर बढ़ेगा कि मानसिक असंतुलन में पागलपन के शिकार हर मोहल्ले, हर घर में लोग नजर आएंगे। आत्महत्याएं कई गुना ज्यादा बढ़ेंगी। यह वर्तमान परिस्थितियों का आंकलन है। दुर्घटनाओं के योग बढ़ेंगे। एक देश दूसरे देश से युद्ध करेगा। तत्काल तो विश्व युद्ध की ऐसी कोई संभावना नहीं है। अनेकों भक्तों ने मुझसे जानना चाहा है, मगर एक लंबा युद्ध पूरे समाज को झेलना पड़ेगा, जो कई वर्षों तक कभी छोटे रूप में और कभी भीषण और भयंकर रूप में होगा। मानसिक असंतुलन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर समाज में पड़ेगा तो मानसिक असंतुलन का पड़ेगा। और भक्तों, अगर आप माँ का सहारा लेना चाहते हो तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं लेता। माँ का शक्ति जल मैंने इसीलिए तैयार किया है कि आप लोग अपने घरों में रखें और नित्य जल में एक गिलास जल में एक बूंद डाल लें और उसका नित्य पान करके अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार को भी उसका पान कराएं और देखें कि आपको आत्म शांति की प्राप्ति होगी। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, जिस मंत्र से आपको विशेष अनुभूतियां प्राप्त होंगी, सत्य का एहसास होगा। आप 6 महीने भी उस अनुष्ठान को अपना करके देखें, नित्य कुछ क्रमों को अपना करके देखें, शक्ति जल का उपयोग करें, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। और यदि और कोई विषम परिस्थिति आपके सम्मुख आ जाती है तो मेरे द्वारा समाज को बताया गया है कि आपको कोई किसी के पास जाकर के दक्षिणा देकर के अनुष्ठान संपन्न कराने की जरूरत नहीं। अपने घर में केवल माँ की 24 घंटे की अखंड ज्योति जला ले, माँ के संक्षिप्त आरती कर ले, पूजन कर ले, जैसा भी आपको ज्ञान हो, और माँ के चरणों में अपनी कामना को रख करके अखंड 24 घंटे के लिए ज्योति जला दे और अपना निवेदन माँ के चरणों में रख दे। और उसके बाद देखें भक्तों कि आपको माँ का सहारा मिलता है या नहीं मिलता। माँ तो कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हम उसे पुकारे तो हम उसे देख पाए या नहीं देख पाए, मगर माँ हमें हर पल देख रही है। वह प्रकट सत्ता हमें हर पल देख रही है, मगर हम सतह मुख मोड़े खड़े हैं। अतः समाज को, क्योंकि आज मैं जिस महत्वपूर्ण चिंतन में देने का पहले चिंतन मैंने बनाया था उसका विस्तार बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा समाज को वह मार्ग ही बताऊं जिस मार्ग को समाज की आवश्यकता है। कि जिन क्षणों तक वह मेरे पास बैठा है, उन क्षणों तक जो मेरे नेत्रों में है, उनके प्रति मेरा क्या चिंतन है, मेरा क्या कर्म है, कर्तव्य है, इसका ज्ञान मुझे है कि इन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वह मेरे साथ कितने क्षण गुजार रहे हैं। मगर वह मार्ग भी बताना मेरे लिए आवश्यक है जिस मार्ग को वह लोग अपनाएं। आपको किसी साधु संत सन्यासी के पास भटकने की जरूरत नहीं। आपको किसी चीज का ज्ञान है या नहीं, आप अपने घर में माँ की केवल अखंड 24 घंटे की ज्योति जला लें। आप चाहे तो, चूंकि मेरे द्वारा अभिमंत्रित चैतन्य और मेरा चिंतन उस कुमकुम से जुड़ा रहता है, वह कुमकुम इस काल से ले ले और बाजार में जाकर चाहे जितना उसमें मिला ले, अगर वो आपका घट जाए, और नित्य अज्ञाचरण पर कुमकुम का तिलक लगा करके देखे। मेरा चैलेंज है, अगर किसी के गले में लाल रक्षा कवच पड़ा हुआ है, कुमकुम का तिलक लगाए हुए है और शक्ति जल पर जिसकी आस्था है और नित्य पान करता है शक्ति जल का, दुनिया का कोई से बड़ा से बड़ा तांत्रिक उसका अहित नहीं कर सकता। यह बात केवल उन्हीं की बात रही। मैं दूसरे क्षेत्र पर भी कहता हूं, जो घर सबसे ज्यादा प्रभावित हो, जहां लोग कहते हो वहां प्रेत योनियों का वास रहता है, या कोई ऐसा संस्थान हो जो कहता हो कोई संसार में जाकर एक रात्रि सो नहीं सकता, मैं कह रहा हूं मेरे द्वारा अभिमंत्रित वह रक्षा कवच गले में पड़ा हो, कुमकुम का तिलक लगा हुआ हो और 24 घंटे भी पहले अगर किसी ने शक्ति जल का एक बूंद पान किया है तो रात भर संसार में घूमता रहे, टहलता रहे, उसे किसी प्रेतात्मा का प्रभाव नहीं लगेगा। यह मात्र इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं उसकी कीमत शक्ति जल की रखता तो शायद इतना न बताता, क्योंकि तब आप सोचते हैं कि अपनी सामग्री बेचने का प्रचार कर रहे हैं, मगर समाज को लाभ देना मैं चाहता हूं। आपके घरों में आपके बच्चों को नजर लग जाए, अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें कोई दवा लाभ न कर रही हो, अचानक आपको उलझन हो जाए, अचानक कोई घर में आपके बेहोश होकर के गिर जाए, केवल माँ के नाम की 2 अगरबत्ती घर में लगा दीजिए और वह शक्ति जल 2 बूंद उसको पिला दीजिए। आप देखें उसको तत्काल लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा घातक और विषम परिस्थिति है तो 10-10 मिनट में, आधे घंटे में 2-3 बार शक्ति जल पिला दीजिए। आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जो आपका डॉक्टर 1000-2000 आपसे फीस और दवाओं का पैसा लेकर भी नहीं दे सकेगा। इन परिस्थितियों से लाभ लेने वाले साधक भक्त यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि मैं समाज के बीच जाता हूँ तो वह मार्ग का चिंतन और चेतना देने के लिए, जिससे समाज का कल्याण होना है। अन्यथा कथाओं के लिए अगर मैं अपने शिष्यों को बैठाल दूं तो वही कथाएं बहुत कुछ कहते रहेंगे। आपका गुरु इस आसन पर अगर आता है, बैठता है, तो हर पल चाहता है कि जो भी शिष्य मेरे नेत्रों के समक्ष बैठे हैं उन पर मैं अपने नेत्रों की ऊर्जा से वह कुछ बराबर प्रदान करता रहूं जो उन्हें वर्षों किसी साधु संतों की लंगोटी धोकर के भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे शिष्य जो मेरे बहुत नजदीक रहते हैं उनसे आप पूछें कि मैं स्वतः भी उनसे कोई ऐसी सेवाएं नहीं लेता। चरण दबाना मुझे पसंद नहीं। कोई तकलीफ हो अलग बात है,
उपभोग का जीवन मैं स्वतः जीता नहीं जितना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं आपके पास आज भी यही विडंबना है जो तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख रखा है कि कलिकाल में सत्य जगह जगह नकारा जाएगा, ठुकराया जाएगा, मजाक का पात्र बनाया जाएगा और जो असत्य होगा वह पूजा जाएगा, सिंहासन पर बैठेगा, लोगों की भीड़ उसके पीछे चलेगी। उसका नजारा यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सत्य देने समाज के बीच आया है, जो अपने आप को लुटाने आया है, अपने आप को न्यौछावर करने आया, जो एक संकल्प लेकर के आता है कि मैं जितने क्षण वहां पर गुजारूंगा उतने क्षण अपने द्वारा जो मैं एकांत पर तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, समाज को लुटा करके जाऊंगा। मगर ये समाज की विडंबना है कि उस समाज में भाव पक्ष कहीं नजर नहीं आता, भावना कहीं नजर नहीं आती। कई बार विचार आता है कि जो मैंने ये संकल्प ले रखा कि समाज में वर्ष में 2 बार समाज के बीच जाऊंगा, उसे संकल्प से बांध लूं कि मैं अपने आश्रम से कहीं भी समाज के बीच प्रवेश ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ करना है वह मैं 7 तहखाने के अंदर से भी कर सकता हूँ। मगर मैं जानता हूँ कि शरीर का भी जितना उपयोग यदि अगर समाज कर ले तो वह उसके लिए और अच्छा होगा। मेरी साधनाएं, मेरे कर्म तो अपनी तरह से चल ही रहे, मगर मैं जानता हूं कि वहां पे बैठ करके समाज मेरी वाणी को सुन नहीं सकेगा, मेरी व्यथा को देख नहीं सकेगा, मेरी ताप को देख नहीं सकेगा। मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं लंगोटी लगा करके एक पत्थर की शिला पर भी अब पूरा जीवन गुजारने के लिए तैयार हूं, मगर समाज केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। आज अगर मैं सामान्य अवस्था में और आ जाऊं तो समाज तो और सत्य को ठुकरा देगा। मुझे अपने ही शब्दों में सत्य बार बार संबोधित करना पड़ता है। यह मैं अपने आप की बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी अपने बारे में कहूंगा तो बिना मैं शब्द के संबोधन से कुछ कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने भी मैं शब्द में ही संबोधन करके सब कुछ कहा है। जितने ऋषि मुनि, राम, कृष्ण, परमहंस, जो कुछ भी जितने भी लोग हुए हैं, सभी लोगों ने मैं का उपयोग किया, केवल मैं ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मैं इस स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं जब अपने मैं को बोलता हूं तो अपने सूक्ष्म के बल पर, अपनी आत्मा के बल पर, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के बल पर और माँ की कृपा के बल पर बोलता हूं, जो सत्य का बल है। और यह सत्य का बल मैं कहीं जादूगरी, चमत्कार या आडंबरों को बढ़ाने के लिए कभी नहीं देता। मैंने बार बार कहा है कि मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में अगर 5 साल का बच्चा भी बता देगा गुरुजी आप इस यात्रा से समाज को इससे अहित हो रहा है, तो मैं उसे भी नमन भाव से उसकी बताई हुई बात को स्वीकार कर लूंगा। मेरे अंदर कोई गर्व और घमंड नहीं। मैं भक्तों आपके पास कोई बड़ी कथानकों को सुनाने नहीं आया, क्योंकि अगर जब आप कथानक ही सुनना चाहेंगे तो मेरा चैलेंज है कि इस अवस्था में मैंने जो माँ की कृपा को प्राप्त की है, दुनिया विश्व में किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसका विवेचन मैं न कर सकूं, जिसकी व्याख्या मैं न कर सकूं, जिसका ज्ञान मैं न दे सकूं। और यह सब कुछ पाया है मैंने मां शब्द के बल पर। मैंने कहा समाज समझे देखे तो मैं किसान परिवार में जन्म मैंने लिया है, समाज की हर परिस्थितियों को मैंने झेला है, समझा है, जाना है। मैंने सभी परिस्थितियों को खुद भोगा है। मैंने अपने शरीर को तपाया है माँ की कृपा से। समाज की विषम परिस्थितियों को देख करके तड़पता हूँ कि समाज किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से ठगा जा रहा है। कौन देगा समाज को मार्ग? माँ तो कण-कण में मौजूद है, मगर जब तुम्हारे पास देखने की आंखें नहीं है तो माँ की बातें कैसे सुन सकोगे? तुम्हें आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जो तुम्हारे बीच बैठ सके, तुम्हारे साथ यात्रा तय कर सके, तुम्हें सब परिस्थितियों से अवगत करा सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, असत्य का ज्ञान करा सके और सत्य का ज्ञान करा सके। मैं अपने आप को बहुत बड़ा साधु सन्यासी नहीं मानता। मैं तो माँ का एक रजकण हूँ। मैं ऋषियों की एक परंपरा की एक कड़ी हूँ। समाज को सत्य का एहसास कराना ही मेरा एक कर्म है, क्योंकि मैंने माँ के चरण में संकल्प लिया है कि उन 100 सेवसियों, मेरे 100 महाशक्ति यज्ञ बचे हैं, उनके माध्यम से समाज में माँ मैं वातावरण डालूंगा, एक समाज में परिवर्तन डालूंगा। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। आज जगह जगह जो डेरे लगे हुए हैं, कोई चौकी लगाता है, वह सब आडंबर है। कहीं पर भी अगर मैं कह दूं वहां पर प्रेत आत्माओं का तो वास हो सकता है, देवी देवता कभी किसी के शरीर में अभुआ करके नहीं आते। जिस तरह के वह डेरे बनाए बैठे हैं कि दिन में राम राम और रात में पौआ चलता है, वह आपका कल्याण नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर आज शासन तो ज्ञान का दुरुपयोग कर ही रहा है कि अच्छे से अच्छे क्लास 1 अधिकारी जो बेचारे 16, 17 साल तक दिन रात अध्ययन कर करके क्लास 1 अधिकारी बनते हैं, वह अंगूठा छाप नेताओं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो राजनीति तो ज्ञान का दुरुपयोग कर ही रही है, मगर कम से कम जो आपकी आत्मा है, जिस पर आपका अधिकार है, उसे तो अज्ञानियों का गुलाम मत बनने दो। आपकी आत्मा जो प्रकृति सत्ता की आत्मा है, आत्मा और परमात्मा को एक रूप कहा गया है, उसे सोचो, समझो, जानो और पहचानो। हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा बैठी हुई है। मैं नहीं कहता तुम मुझे मानो, मैं नहीं कहता तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो ही, मगर क्या तुम नहीं मानते कि तुम्हारे अंदर कोई चेतना बैठी है
जब भी वह चेतना निकल के जाती है तो आपका शरीर नष्ट हो जाता है। 10-12 घंटे के अंदर आपके शरीर में दुर्गंध आ जाती है, तो आप अपने अंदर की उस चेतना को तलाशते क्यों नहीं, उसे खोजते क्यों नहीं? और उसे खोजने का बहुत सरल मार्ग है। बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं की आवश्यकता प्रारंभ में नहीं, आवश्यकता है कि आप केवल नशा मुक्त जीवन जिए, क्योंकि जब तक आप नशा मुक्त जीवन नहीं जिएंगे तब तक आप कभी भी आत्मा से एकाकार नहीं कर सकते। आप तक आत्मा में पड़े हुए आवरण को आप हटा नहीं सकेंगे। यदि आप नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लें कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे और कुछ समय शांत एकांत में बैठ करके, अगर आप हो सकता है आप किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हो, आप हो सकता है माता भक्ति को आप मानते ही ना हो, मगर आप अपने आप को तो मानते हैं कि आप जीते जागते हैं, आप शांत एकांत स्थान पर बैठ जाएं। हो सके तो उस स्थान को थोड़ा सुगंधित कर लें, क्योंकि दुर्गंध आपको विचलित करेगी और सुगंध आपको एकाग्रता प्रदान करेगी। और शांत चित्त बैठ करके किसी भी आसन में, जिस आसन में आप बैठ सके, अपने दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके अपने आप को शून्य में ले जाएं। क्योंकि सत्यता को आप पाएंगे कैसे? क्या इस भौतिकवाद के झंझावातों में? क्या आप चुके विचारों के प्रवाह जो चारों तरफ उथल पुथल कर रहे हैं, क्या आपकी इंद्रियां जिस तरह से बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रही हैं, उन झंझावातों में आप ध्यान लगा सकेंगे, आत्मा को पहचान सकेंगे? ऐसा संभव नहीं। उस आत्मा को जानने पहचानने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता होगी। आप मंदिरों में नहीं जा सकते, कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में कोई छोटा सा स्थान बना लें, किसी भी साफ सुथरे स्थान पर आप बैठ जाएं, जो भी आसन आपको लगाने में सुविधा हो, जिसमें आप 10-15 मिनट भी शांत से बैठ सकते। पूरे कमर की मेर के दंड को आप सीधा कर लें, सीधा करके आप चाहें तो हाथों को बीच में रख लें, चाहे तो ऐसे रख लें, या जिस अवस्था में चाहे रख ले, जैसे आपको सुविधा हो, क्योंकि हाथों का रखना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। और दोनों भुवों के मध्य में अपने नेत्रों को बंद करके बिल्कुल शून्यवत हो जाएं। अगर आप किसी इष्ट से जुड़े हुए हैं, किसी गुरु के से जुड़े हुए हैं, तो पहले उसका मंत्र जाप करें। मगर आप अगर शून्य में जाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को शांत एकांत में एकाग्र करें। आप देखें, बाहर की आवाजों से आप कटाव करें अपने आप को धीरे धीरे। पहले आपका मन विचलित होगा, नाना प्रकार की स्थितियों में भटकेगा, मगर जब आप सतत प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर शून्यवत होता चला जाएगा। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कई बार आपको एहसास होगा कि हमें पता ही नहीं चला कितना हमारा समय गुजर गया। और जब आपके अंदर केवल आज्ञा चक्र में शून्यवत बनाने की स्थिति आ जाएगी, एक बिंदु बनने की स्थिति आ जाएगी, तो आपको अनुभूतियां आपकी बढ़ने लगेंगी। स्वप्नों के माध्यम से आपको संकेत मिलने लगेंगे और आपकी अंतरात्मा से स्वतः प्रेरणा उठने लगेगी कि आपको किस सदगुरु की शरण में जाना है। आपकी अपनी आत्मा जिस परम सत्ता से जुड़ी हुई होगी, खींच कर वहां पहुंचा देगी। एक बार नहीं, बार बार आपको प्रेरणा देगी, खींच कर पहुंचा देगी। का तात्पर्य नहीं कि आप मेरे सम्मुख आ गए हैं तो आप उसी शब्द को लागू कर लें, क्योंकि मैं अपने से जुड़ने के पहले शिष्यों को बार बार कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार सोचो। जब आप एकांत में महीनों गुजार लो अपने घरों में, बार बार आपके अंतःकरण से प्रेरणा उठे कि तुम्हें मेरा शिष्य बनना है, तभी शिष्य बनो। अन्यथा मैं तो पूरे समाज के लिए एक भाव से पूरे समाज को स्वीकार करता हूं, मगर आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको तलाशने का आपको कर्म करना चाहिए। आप चाहें तो अपने घरों में ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। केवल अगर नित्य आप 1 घंटे का समय देने लगे, आधा घंटे में 2 बार भी दे सकते हैं। नित्य अगर 1 घंटे संकल्पित पूरी परिस्थितियों से एकाग्र होकर के, मगर आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। अगर आपका इष्ट और गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं तो अपनी आत्मा के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए। और जब आप भक्ति भाव लेकर के उस प्रकट सत्ता की आराधना करेंगे, आत्म जागरण की क्रिया करेंगे, तो आप स्वतः देखेंगे कि आपके अंदर एक चेतना का प्रवाह आपके अंदर बढ़ रहा। आत्मा के दर्शन करना इतना कठिन कार्य नहीं। मैंने अपने द्वारा भी समाज को कहा है कि समाज अगर भौतिक झंझावातों को छोड़ करके 7 वर्ष मेरे बताए हुए मार्गदर्शन में एक साधक की हैसियत से जीवन जिए, तो 7 वर्षों के अंदर उसके शरीर से निकल करके वह स्वतः इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा कि देखेगा एक सूक्ष्म शरीर उसके बाहर निकल के खड़ा हो जाता। उसी के बारे में कहा गया है कि ना जिसे अग्नि जला सकती है, ना किसे जल भिगो सकता है, ना डुबो सकता है। जो 7 तहखाने के अंदर भी अगर बंद कर दिया जाए तो निकल करके बाहर खड़ा हो जाएगा। यही कारण है मेरे भक्त अनेक, मेरे जो शिष्य हैं, जो समर्पण भाव से नित्य अपनी क्रियाओं में रत रहते हैं, अनेकों स्थानों पर मेरे दर्शन करते हैं, क्योंकि वो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। अनेकों भक्तों को मैं उन स्थितियों को मैंने एहसास कराया है। आप भी उस यात्रा को तय कर सकते हैं। मैं कल जब हरियाणा प्रांत में आया और यमुनानगर में प्रवेश किया, तो सायंकाल की परिस्थितियों को देख करके मेरा चिंतन हो गया था कि मैं शिविर को कैंसिल कर दूं, मगर फिर भी कुछ भक्तों की भावनाओं को देखते हुए मैंने चाहा कि मैं शिविर में भक्तों के समक्ष उपस्थित हूं, कम से कम उन्हें कुछ अपने क्षणों से एकाकार कराने का समय दूं। कारण मेरे अनुरूप मिला
तो मैं सायंकाल कुछ महत्वपूर्ण चिंतन देने का विचार बनाऊंगा। मैंने आज अपनी वास्तविक, क्योंकि वो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, अनेकों भक्तों को मैं उन स्थितियों को मैंने एहसास कराया है। आप भी उस यात्रा को तय कर सकते हैं। मैं कल जब हरियाणा प्रांत में आया और यमुनानगर में प्रवेश किया तो सायंकाल की परिस्थितियों को देख करके मेरा चिंतन हो गया था कि मैं शिविर को कैंसिल कर दूं, मगर फिर भी कुछ भक्तों की भावनाओं को देखते हुए मैंने चाहा कि मैं शिविर में भक्तों के समक्ष उपस्थित हूं, कम से कम उन्हें कुछ अपने क्षणों से एकाकार कराने का समय दूं। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल का कार्यक्रम जिस प्रकार से भी, क्योंकि अगर कल का वातावरण मेरे अनुरूप मिला तो मैं सायंकाल कुछ महत्वपूर्ण चिंतन देने का विचार बनाऊंगा। मैंने आज अपनी वास्तविकता से अवगत कराने का चिंतन दिया है। आपका गुरु किस तरह से भक्त ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होना चाहिए, किस तरह आपको शक्ति जल से लाभ लेना है, किस तरह से अगर आप रक्षा को अच्छे चाहें तो जहां आप दूसरे क्षेत्रों में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं वह आप केवल रक्षा कवच मात्र से लाभ ले सकते हैं। दुनिया में जितने आडंबर फैले हुए हैं उनसे थोड़ा सचेत करने का मैंने चिंतन दिया। जगह जगह जो चौकियां लगती हैं, क्योंकि इस बात का प्रवाह है हरियाणा में ज्यादा है, अब हुआने लगते हैं कि हमें देवी और देवता आ गए। मैं चैलेंज करता हूं कि उनके ऊपर भूत प्रेतों की सवारियां तो आ सकती हैं, मगर कभी देवी देवता की सवारियां नहीं आती। जगह जगह जो डेरे जमाए बैठे हुए हैं वह आपको खुद केवल लूट रहे हैं। अगर हो सके, अगर माँ के इस रजकण की थोड़ी सी व्यथा अपनी अंतरात्मा में अगर आज रात को आप महसूस कर सके, अगर आपको लगे कि वास्तविक रूप में मैं आपके बीच अगर आया हूं तो आपको कुछ प्रदान करने आया हूं, आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, तो आप कल मेरे द्वारा बताए हुए जो आज मैंने मार्ग बताया है उस मार्ग को अपना कर, चूंकि मैं नित्य प्रति माँ के चिंतन जिस गति से मुझे जिस ओर बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत कुछ समाज से अपने आप को काटता जा रहा हूं। समाज से काटने का तात्पर्य भौतिकवाद के समाज से। जितना मैं एकांत होता जा रहा हूं उतना ही समाज के लिए मेरे कर्म और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्थूल से अधिक सूक्ष्म, सशक्त और ताकतवर होता है। अगर वह व्यथा आप लोगों को नजर आए तो मेरे बताए हुए उन मार्गों को आप लोग अपनाएंगे। और अगर केवल भौतिक जगत के कथावाचकों से आप संतुष्ट हैं तो मैंने कहा अगर समाज ये भी दृश्य देखना चाहता है तो मैं किसी भी अपने शिष्य को, समाज चाहेगा 5 मिनट अपने सामने बिठा करके जिस क्षेत्र में कह दूंगा उस क्षेत्र में धारा प्रवाह बोलता चला जाएगा। मगर कथाएं भक्तों आपका कल्याण नहीं करेंगी। उन कथाओं में आप थोड़ी देर को तो रच बच सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तो आपको मनोरंजन कर सकती हैं, मगर कथाओं से आपका कल्याण नहीं होगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएंगे। राम और कृष्णों का बखान करते करते तो न मालूम कितना समय गुजर गया, मगर आज एक राम मंदिर बनवाने के लिए हजारों चढ़ा दी गई, मगर कोई भी राम का भक्त साधक चैतन्य ऐसा खड़ा नहीं हुआ समाज के बीच जो कह सके राम की कृपा मुझे प्राप्त है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूँ। राम का मंदिर बनवाने के लिए हत्याएं करने की जरूरत है, मेरे अंदर तपबल है कि मैं राम का मंदिर बनवा सकता हूँ। जरा सोचो समझो विचार करो। अगर उस संतों साधुओं के हुजूम पे अगर कोई भी राम की भक्ति होती तो वहाँ हजारों राम भक्त के नाम पर सर नहीं कटवा दिए जाते। मैंने बहुत पहले चैलेंज रखा था कि समाज अगर वह भी जानना समझना चाहता है तो यह रचकण आज भी कह रहा है बिना किसी विवाद के, अगर समाज किसी क्षेत्र में देखना चाहता है माँ की कृपा को, मेरी अपनी कृपा नहीं, मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं, तो मैं वह राम मंदिर बिना विवाद के मात्र 1 वर्ष में उसका हल निकाल करके निर्माण कार्य की ओर गति करता। वैसे कार्य क्षेत्र मेरे कर्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ नहीं, तो मेरा जीवन माँ के चरणों में कुछ साधनाओं में रत रहने का, एक ऐसे अद्वितीय स्थल का निर्माण करने का है जो सतत साधनाओं में वहाँ स्थान चैतन्य, जिस स्थान से मैं आया हुआ हूँ वहाँ पर माँ का दुर्गा चालीसा अखंड पिछले 2.5 वर्षों से प्रारंभ करा रखा गया, जो अखंड अनंत काल तक चलता रहेगा। इसी तरह के अनेकों अनुष्ठान जहाँ पर प्रारंभ हो, एक ऐसा धरती पर आश्रम बन सके जो पर्यटक स्थल न हो, साधना स्थली। अतः मेरा कर्म बहुत कुछ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, मगर मैं समाज की व्यथा को, जो लोग कहते हैं बिना चमत्कार देखे हमको कुछ एहसास होगा ही नहीं, जब तक हम कुछ अनुभूतियां प्राप्त करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। अतः पूरी भक्तों से ये कह रहा हूँ, मेरे साथ आज भी कब यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने मेरे विराट स्वरूप के दर्शन किए, जिनके सामने मैंने विषम परिस्थितियों को मैंने ठीक किया है। अजमेर भी यही आप लोगों के बीच बैठा हुआ होगा, आया हुआ है, उसके भाई की 6 महीने पहले मैंने मृत्यु की तारीख बताई आपके हरियाणा का। अभी आप कहते हैं जब हम देखेंगे समझेंगे तब जानेंगे। 2 लोगों के बारे में मैंने 2 घटनाएं बताई थी। इंद्रपाल आहूजा जिसने मेरे चौलों का पूजन किया, उसके लड़के की मृत्यु की तारीख मैंने बताई थी, और उस अजमेर के भाई की मृत्यु की तारीख मैंने बताई थी। और मैंने कहा था कि अगर मेरे बताए हुए दिन पर इनकी मृत्यु निश्चित है, मगर अगर तुम चाहो तो माँ की कृपा से मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ।
का अगर दोनों की मृत्यु टल जाती तो समाज एक ऐसा करवाने के लिए ऐसा कहता होगा। मगर माँ की बहुत बड़ी अनुकंपा हर बच्चे के साथ है। माँ ने कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित की, एक भक्त को मैंने कई प्रमाण दिए थे, हस्त रेखा के माध्यम से, मस्तक की रेखा के माध्यम से, शरीर की बनावट के माध्यम से, कि देखो ये मेरा ही ज्ञान नहीं, उन पुरानी पुस्तकों पर भी वर्णित मैं ज्ञान दिखा सकता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। मगर अजमेर का परिवार न वो मान सका मेरी बताई हुई और कहा गुरु जी तो केवल करवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मगर एक दूसरे भक्त ने वह पालन किया और महाशक्ति यज्ञ में वह बच्चा उपस्थित रहा, वह आज भी जीवित है, मेरा शिष्य है और मेरे सभी कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। इंद्रपाल आहूजा जिन्होंने चरण पूजन किया था उनका लड़का ही है और अजमेर आपके बीच बैठा हुआ, जिस तारीख को मैंने बताया था उसी तारीख पर उसकी मृत्यु हुई। ये हरियाणा की ही घटना है, कहीं बाहर की नहीं। एक प्रकार की दो लोग घटनाएं जिनका आप आंकलन कर सकते। और फिर भी कह रहा हूं, अगर कल तक आप ये बात झूठी साबित करा दे उनसे मिल करके दोनों से और ऐसी घटना नहीं घटित हुई तो कल मैं पुनः अपने बीच किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी देकर जाऊंगा जिसका आंकलन आप लोग कर ले। मगर यदि उसे आप गलत बता दें तब, क्योंकि बार बार एक ही बात का चमत्कार करना मेरा कर्म है। मगर मैं चाहता हूँ आप सत्य को देखो, समझो, जानो और पहचानो और 2 कदम उस यात्रा में तय कर सको, चल सको, जिससे आपका कल्याण होना है। आपका कल्याण कोई दूसरा आकर के नहीं कर जाएगा। अगर आपको कल्याण करना है तो अपनी बुद्धि का कुछ उपयोग करना होगा और सोचना होगा, समझना होगा, कुछ बुद्धि का उपयोग करके एकांत में कुछ क्षण बैठना होगा। छोटे छोटे जो है डेरे डाले बैठे हैं, जो चौकियां लगाते हैं, जिन्हें आप यदि दक्षिणा न दे तो भूखों मर जाए, क्या वह आपका कल्याण करेंगे? अगर लगे कि कल्याण नहीं कर सकते तो अपने आप को उनसे अलग करो। इस तरह के लोग आपके घरों में ऐसी भभूत भेज देंगे, ऐसी सामग्री भेज देंगे कि कभी पत्नी में लड़ा देंगे, कभी बाप बेटे में लड़ा देंगे और आपका पूरा घर अशांत हो जाएगा। अगर बचना है तो केवल माँ की शरण में आ जाओ। अपने घर में केवल माँ की ज्योति जलाने का ज्ञान प्राप्त कर लो, वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो डेरे वाले नहीं दे पाएंगे, जो चौकी लगाने वाले नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मुझे उन क्षेत्रों का ज्ञान है, मैं जहाँ समाज का ज्ञान रखता हूँ, जहाँ क्षेत्र का भी मुझे ज्ञान है कि किस तरह से बड़े बड़े जादूगरी के स्थितियां दिखा करके किस तरह के आडंबर रचे जाते हैं। और कल जैसा होगा बाकी जानकारी कल मेरे द्वारा प्रदान की जाएगी, क्योंकि आज समय भी मेरे निर्धारित समय पे चित्र बनाने आ रहा था। बार बार कहा है कि समाज क्या चाहता है। अगर मेरी बताए हुए मार्ग पर चल जाए तो पूरे समाज को मैं रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करा सकता हूँ। इसीलिए मेरे कहा गया कि मेरे आश्रम में जो माँ का भंडारा चल रहा है, समाज देख ले कि 1 रुपए का सहयोग करे या न करे, मगर कभी भी माँ का वह अखंड भंडारा कम नहीं करे। इनके भी प्रमाण मैंने दिया है। यहाँ पर कमलेश गुप्ता आए हुए हैं, जिस जगह यज्ञ में मैं घटनाएं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रवचन में सत्य जानना चाहते हो, उस सत्य की जानकारी देने आया हूँ कि कमलेश गुप्ता से आप मिले, जहाँ पर केवल 500 लोगों का भोजन बनाया गया था और एक भक्त ने अहंकार में कह दिया था कि गुरु जी यहाँ तो जितने लोग आए उनको हम भोजन करा ही देंगे। मैंने कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो जहां पर भी चाहूँ वहां पर अव्यवस्था फैला सकता हूँ, जिस जगह चाहूँ, जिस नगर के नगर को चाहूँ तो उच्चाटित कर सकता हूँ। तुम में सामर्थ्य नहीं कि ऐसा कोई भंडारा कर सको। उन्होंने कहा गुरु जी आप चाहे जितने भक्तों को अपने चिंतन में खींच लीजिए, क्योंकि वहां कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, बिल्कुल शून्य था, एकांत साधना चल रही थी। कुल मिला के 400-500 लोग उपस्थित थे। मैंने कहा अगर मैं 7 तहखाने से समाज को खींचने लगूंगा तो समाज की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उन्होंने कहा गुरु जी 500 व्यक्ति ज्यादा आप 1000 को बुला लेंगे, हम 1000 की व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा अगर तुम 1000 की व्यवस्था कर लोगे तो मैं 2000 बुलाए देता हूँ। उन्होंने कहा गुरु जी 2000 की व्यवस्था किए लेते हैं। मैंने कहा 4000 बुलाए देता हूँ। मेरा इतना कहते हैं क्योंकि कमलेश गुप्ता को ज्ञान था, वो मेरी आने को और धोतियों को और कार्यों को देखते उन्होंने तुरंत उनको रोक। अगर उतना छोटे से अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने जहाँ 500 व्यक्ति थे, जब भोजन भंडारा शुरू हुआ तो वहाँ 2500-1000 की भीड़ उपस्थित होने लगी।
एक छोटे से शहर में लाइन की लाइन लगने लगी और वो भंडारा कराने वाला रोने लगा, तड़पने लगा कि हमारी अब बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा बस तुम्हारा गरूर चूर हो गया। मैंने कहा यह तुम्हारा भौतिकतावाद का गरूर था। और देखो जो माँ के गर्भ पर बोलता है, क्योंकि जिसे अपने इक्स पर गर्व और घमंड नहीं, वह इक्स का भक्त कहलाने का लायक नहीं। जो अपने गुरु पर गर्व नहीं करेगा, जो अपने इक्स पर गर्व नहीं करेगा, उसे जीवन जीने का हक नहीं। मैंने कहा अगर तुम अब माँ की भक्ति को देखना चाहते हो तो थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद मुझे ले आओ और जाओ पंगत बैठाओ, जितने लोग आते हैं भोजन कराते जाओ। जो भोजन तुमने 500 लोगों को बनाया है वह भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा। का पूरा परिवार आया हुआ है, से कई फंसाए हुए हैं, आप उनसे मिले, जाने और समझे, देखे कि यह अन्नपूर्णा का प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं। जिस पर माता आदि जगदम्बा जगदम्बा की कृपा होती है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती हर पल उसके साथ होती है। इस तरह के सारे का एहसास एक से नहीं अनेकों जगह पर मैंने कराया। मैं केवल इसलिए नहीं करा, मैं इसलिए करा कि अगर माँ की भक्ति और चिंतन में आप लोग अपने आप को रद्द करें तो ज्यादा नहीं अपने घर पे आप सब प्राप्त कर सकते हैं।